Dear all friends, viewers, and my supporters, I would like to thank all of you again. Okay, you are sharing my videos, and many students are asking me questions. As you know, our chapter past indefinite tense is going on. लास्ट क्लिप मैंने आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस WH फैमिली के जो वर्ड्स के जो होते हैं, और WH फैमिली वर्ड्स के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करा था. आज हम स्टडी करेंगे कि WH फैमिली के बाद हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट का. तो ये क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं, आज हमें इसके बारे में स्टडी करना है. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. फॉर्मेट देखिए, WH फैमिली वर्ड पर लगाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे. जी हाँ, ऑब्जेक्ट का सही सुना आपने. कुछ वर्ड ऐसे होते हैं WH फैमिली में कि जिसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं. अब WH फैमिली वर्ड्स जो हैं ये कौन कौन से हैं, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे देख लीजिएगा. पूरा चैप्टर्स के बारे में बताया गया है और ये तक पढ़ाया गया है कि कौन से WH फैमिली वर्ड का कौन सा आंसर होता है. इसकी अलग क्लिप है, इसका भी जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं कि WH फैमिली वर्ड के बाद हमें ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे. जी हाँ, ऑब्जेक्ट के बाद फिर वही सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर डिड का यूज़ करते हैं. ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है. और एफर्मेटिव में तो सेकंड फॉर्म आती है आंसर में, जो हम एफर्मेटिव बनाएंगे. लेकिन नेगेटिव से हम जब स्टार्ट करते हैं तो डिड आना शुरू हो जाता है, और जब डिड आता है तो फर्स्ट फॉर्म आती है. बिल्कुल सही. अब हम देखते हैं सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं. देखिए, हिंदी लिखी मैंने यहाँ पे. आपने कौन सा रंग चुना. ठीक है, आप वहाँ गए थे कलर चुनने के लिए, बहुत सारे लोग इकट्ठे थे. आपने कौन सा रंग चुना, आपने कौन सा रंग चुना था. देखिए, पास्ट की बात कर रहा हूँ. अगर मैं कहूँ ना आपने कौन सा रंग चुना है, अगर मैं है लगा दूँ अभी की बात है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा. ध्यान रखिएगा, वो पास्ट इंडेफिनिट नहीं कहलाएगा. मैं गुजरे हुए की बात कर रहा हूँ. हालात के अकॉर्डिंग हमें मालूम होता है हमें कौन सा टेंस बोला जा रहा है, कौन सा टेंस हमने बोला, हमें मालूम होता है. कल की बात कर रहे हैं, ये काम हो गया ख़त्म हो गया, पहले उसकी बात कर रहे हैं. तो आपने कौन सा रंग चुना था, ये भी कह सकते हैं, था भी हम लगा सकते हैं, तो गलत नहीं होगा. ठीक है ना. आप कहेंगे आपने कौन सा रंग चुना था. अब इसमें हम देखिए WH फैमिली वर्ड कौन सा है, कौन सा. हाँ, कौन सा है, वो कौन सा ही है. तो ये कौन सा यानी कि विच. जी हाँ, विच. तो मैंने विच का इस्तेमाल करा. विच के बाद ऑब्जेक्ट, विच कलर यानी कि कौन सा कलर. अब हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्योंकि पास्ट की बात है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो डिड आ गया. आप यानी कि यू, काम करने वाला सब्जेक्ट. यू यानी कि आप, चुनने को चूज कहते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म. अब मैं सोने आंसर मैंने गलत दिया, उसका लाइट कर दिया, अगर भी सही कर देंगे. तो आपने कौन सा कलर चुना था. अब नीचे आप देखें कि मैंने इसमें लिखा व्हाट कलर. वर्ड कलर भी हम यूज कर सकते हैं. मैंने लास्ट में आपको बताया था कि वर्ड के बारे में क्लिप आपको दूंगा कि वर्ड के कितने मीनिंग होते हैं क्वेश्चंस के अंदर, तरीके से आपको समझ में आएगा. लेकिन हम अगर वर्ड के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएं तो हम इसमें कह सकते हैं क्या कलर, कौन सा कलर. इस तरीके से ये बोला जाता है स्पीकिंग के अंदर भी और लिखने में इस्तेमाल होता है. तो व्हाट कलर, कौन सा कलर, इस तरह हम यह मीनिंग कर सकते हैं इस तरीके से. तो व्हाट कलर डिड यू चूज, दोनों सेंटेंस मैंने लिखे, दोनों करेक्ट है. अब जैसे कि सेंटेंस आएगा हमारा कि आई चूज, ये हम जो है इसमें चूजन, ये सेकंड फॉर्म. आई चोज पिंक कलर, आई चोज पिंक कलर, मैंने पिंक कलर चुना था या चुना. ठीक है, तो ये हमारा आंसर में सेकंड फॉर्म है, चोज पिंक कलर. सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ये हमारा एफर्मेटिव है. ठीक है, आगे चलते हैं. उसने किस तरह का खाना पकाया, उसने किस तरह का खाना पकाया, उसने किस तरह खाना पकाया था. दोनों मीनिंग्स के हो सकते हैं. ठीक है, था के लिए वॉज वर नहीं आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर. देखिए, कहीं कहीं था थी थे लगाने की जरूरत नहीं होती, समझ में आती है बात. कहीं कहीं लगाना जरूरी भी होता है. अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज वर नहीं आएगा, था थी जगह मीनिंग हम करेंगे. अब देखिए सेंटेंस क्या है इसमें, किस तरह का. अब ये किस तरह का जो ये है ना, ये हमारा WH फैमिली वर्ड है. पहले हम वो देखेंगे सेंटेंस में. तो विच काइंड ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ दोनों कह सकते हैं. ये दोनों सेम मीनिंग है. जी, क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ. जी हाँ, व्हाट टाइप ऑफ भी कह सकते हैं और विच टाइप ऑफ भी कह सकते हैं, वो भी यही मीनिंग निकलेगा. उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, खाना, जो रखा हुआ है खाना, फूड, भोजन. ठीक है, तो व्हाट विच काइंड ऑफ फूड. उसने ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है. हम आपस में बात कर रहे हैं तो हमें मालूम होता है किसके बारे में बात हो रही है. दो लोग बात कर रहे हैं तो किसी की जिसकी बात हो रही है थर्ड पर्सन की, हम दोनों जानते हैं, क्वेश्चन पूछने वाला भी जवाब देने वाला भी. तो हमने शी का यूज करा. उसके बाद फर्स्ट फॉर्म कुक. जी, आप कहना चाहें कि यस्टरडे, तो यस्टरडे कहते हैं इन द किचन. उसने किचन में किस तरह खाना बनाया था. उसने कल किस तरह खाना बनाया था. तो विच काइंड ऑफ फूड डिड शी कुक यस्टरडे. विच काइंड ऑफ डिड शी कुक लास्ट नाइट. मतलब आप सेंटेंस आगे इसकी जो लेंथ बढ़ा सकते हैं, सेंटेंस आपको बोलना है.
ठीक है, उसने किस तरह के गहने चुराए। यहां पर लिखा मैंने किस तरह के, क्योंकि यहां पर मैंने वर्ड यूज करा है सॉर्ट ऑफ। जी हाँ, ये आपको वर्ड बताना है कि विच सॉर्ट ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ। जी हाँ, ये दोनों सेम मीनिंग रखते हैं। जी हाँ, व्हाट सॉर्ट ऑफ और विच सॉर्ट ऑफ, इसका मतलब यही होगा किस तरह का। व्हाट टाइप ऑफ, विच काइंड ऑफ, ये सब एक ही मीनिंग है, किस तरह का। ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स कहते हैं गहनों को। जी हाँ, इसका ऑब्जेक्ट आ गया, फिर उसने, हमने ही लिया उसने के लिए सब्जेक्ट, और ही से पहले हमने डिड का इस्तेमाल करा। जी, तो विच सॉर्ट ऑफ ऑर्नामेंट्स डिड ही स्टील, उसने किस तरह के गहने चुराए या चुराए थे। इन द फंक्शन, फंक्शन में, या फ्रॉम द पार्टी, पार्टी से। ठीक है, फ्रॉम अलमीरा, अलमारी से, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब आंसर आपको दे रहे हैं, तो आंसर में आप क्या करेंगे, ही स्टोल। जी, जब आंसर लिखेंगे तो सब्जेक्ट से शुरू करेंगे हम, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ही स्टोल गोल्ड ऑर्नामेंट, उसने जी सोने के गहने चुराए थे। इस तरीके से आप सेंटेंस आगे बनाएंगे। अच्छा, जब भी हम WH फैमिली का हम ट्रांसलेट करें तो आसान तरीका यह है कि हम सब्जेक्ट से शुरू करें। जी हाँ, उसने, यहां से, फिर आप आगे WH फैमिली का वर्ड करके ट्रांसलेशन आराम से हो जाएगी। जहां डिड होगा वो पास्ट होगा, सीधी सी बात है। और ये स्टील वर्ड लिखा हुआ है ना, ये स्टील के बर्तन भी होते हैं, उसमें डबल ही आता है। ये STEL स्टील जो है, ये चुराना वर्ब है। स्टील, स्टोल, स्टोलन। वर्ब का चैप्टर बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है ना, आगे आने वाला है। ठीक है, आगे देखें, जुनैद ने किस वर्ष में ग्रेजुएशन पास किया। किसका भी नाम ले सकते हैं आप, XYZ, कि आलोक ने या जुनैद ने, जो भी है, तो किस साल में ग्रेजुएशन किया, किस साल में किया। तो इन विच, अब ये जो ना किस साल में, ये है WH फैमिली का वर्ड इन विच। ये इन विच, इन विच ईयर, कौन से वर्ष में, कौन से साल में, स्टार्टिंग में आएगा। जी हाँ, इन शुरू में आएगा प्रीपोजिशन यहां पर, विच से पहले। तो इन विच ईयर, कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। काम करने वाला जुनैद, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, डिड आपका पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब, पास यहाँ पे जो है वर्ब है, पास करना। ठीक है, द ग्रेजुएशन यह ऑब्जेक्ट है। तो पैटर्न आपका देख लिया आपने। तो इन विच ईयर डिड जुनैद पास द ग्रेजुएशन, जुनैद ने किस साल में, किस वर्ष में ग्रेजुएशन पास किया या किया था। बच्चों ने किस फंक्शन में बदसलूकी की थी, गलत बर्ताव करना, मिसबिहेव। काम करने वाले कौन है, बच्चे। लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन है, तो WH फैमिली का कौन सा वर्ड है, किस फंक्शन में, क्या है ये, किस फंक्शन में, किस फंक्शन के अंदर। तो इन विच फंक्शन, हेल्प एक ये डिड, पास्ट है, काम करने वाले, यस द चिल्ड्रन। गलत बर्ताव करना, मिसबिहेव। ठीक है, वर्ब। तो ट्रांसलेशन क्या होगी, बच्चों ने किस फंक्शन में बदसलूकी की थी, यानी गलत बर्ताव किया था। इन विच फंक्शन डिड द चिल्ड्रन मिसबिहेव। समझ में आ रहा है आपके, मकसद हमारा सिखाना है। बार बार आपसे मैं कहता हूं कि मकसद हमारा सिखाना है, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। वरना एक सेंटेंस व्हाट काइंड ऑफ का, एक सेंटेंस विच का लिख के क्लिप खत्म कर दे, वो एक अलग चीज है। मेन मकसद है आपको सिखाना, आपके समझ में आ जाए तो आप अच्छी तरह समझ सकें, फिर बना सकें, बोल सकें, और औरों को भी सिखा सकें। डिपेंड ना हमारे ऊपर आप, ये मकसद है हमारा। अच्छी तरह डिफाइन करना है, इसलिए आपको हिंदी भी लिखी हुई है, इंग्लिश भी लिखी हुई है। सुकून से देखिएगा, समझने के लिए समझ में आएगा। सेंटेंस अपने माइंड में कुछ भी बना सकते हैं आप। जैसे मिसाल के तौर पर कि उसने कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया था, ये बना दीजिए, बनाइए आप। इन विच कॉलेज डिड ही टेक एडमिशन। इस तरह, जैसे आपने कौन सा जिम जो है ज्वाइन किया था, तो विच जिम डिड यू ज्वाइन। अब बनाए, प्रैक्टिस करें इस तरीके से, विच काइंड ऑफ के, व्हाट सॉर्ट ऑफ के सेंटेंस बनाए, प्रैक्टिस करें। और इस तरह बोले आप कि मेरे, जैसे मैं बोलूं मेरे को सुनाई दे, इस तरीके से बोल बोल के प्रैक्टिस करें। ठीक है, आगे चलते हम। मिस्टर वॉल्टर ने किसकी कार ठीक की थी। नाम लिखते हैं ऐसे, मिस्टर वॉल्टर। ठीक है, अब किसकी कार, किसका, किसकी, किसके, हुज, एक सेंटेंस लिखा है मैंने, बाकी आप बनाइएगा। तो हुज कार, किसकी कार। जी हाँ, अब काम करने वाले मिस्टर वॉल्टर, हेल्पिंग ऑफ डिड आ गया, रिपेयर, ठीक करना। ठीक है, तो हुज कार डिड मिस्टर वॉल्टर रिपेयर। कार ठीक की थी या ठीक की पर भी हम सेंटेंस खत्म कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपने उस मेले में कितने रुपए कमाए। अब इसमें WH फैमिली का वर्ड क्या है, कितने। यहां पर क्या था, किसकी, तो यहां पर कितने, कितना, कितनी, कितने, तीनों मीनिंग हाउ मेनी के हैं। और हाउ मच भी आएगा, कितना, कितनी, कितना, और कितना ज्यादा के लिए भी हाउ मच यूज करते हैं। डिफरेंस ये है कि हाउ मच अक्सर उन जगहों पर आता है जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। डिफरेंस और भी है इसमें, और छोटी क्लिप देंगे उसके ऊपर आपको दोनों की। तो हाउ मेनी रुपीज, कितने रुपए, कितने रुपए। जी हाँ, तो काम करने वाला आप, हेल्प ऑफ डिड आएगा दोनों के बीच में। हाउ मेनी के बाद भी ऑब्जेक्ट आएगा।
ठीक है ना, ये वर्ड जो लिखे हुए ना आपके सामने, व्हाट काइंड ऑफ, विच काइंड ऑफ, ये व्हाट सॉर्ट ऑफ, और ये विच, ये आपका हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, इनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हाउ मेनी रुपीज डिड यू अर्न, तुमने कितने रुपए कमाए थे, ठीक है, इन दैट फेयर, उस मेले में। आप कुछ भी बनाए, जैसे कि राहुल ने कितने रुपए दिए दान के अंदर, कितने रुपए दिए थे, लिख रहा है, हिसाब हो रहा है, अरे राहुल ने कितने रुपए दिए थे, हाउ मेनी रुपीज, हाउ मेनी रुपए डिड राहुल गिव इन चैरिटी, ठीक है ना, या हाउ मेनी रुपीज डिड राहुल डोनेट, ठीक है। इस तरह सेंटेंस की प्रैक्टिस करें। हाउ मच वाटर, ये वाटर गिन नहीं सकते। हाउ मच वाटर डिड शालू फिल, अब ट्रांसलेशन यहां से, शालू ने कितना पानी भरा था, कितना पानी, तो हाउ मच वाटर, कितना, अच्छा कीजिएगा तो कितना, वो कितना भाई एकदम आगे फट जाते हैं ना, वहां पर हाउ मच का यूज करते हैं। और उन जगहों पर आप जैसे कि आप काउंटेबल आइटम लगा सकते हैं, हाउ मच में है कि काउंटेबल आइटम नहीं आएंगी, नहीं आ सकती हैं। अब जैसे अब रुपीस को मनी में लिया, मनी में सब तरह का पैसा आ गया, हाउ मच मनी, कितना पैसा, हाउ मच मनी, इस तरह ये बोलेंगे। वो हाउ मेनी मनी नहीं आएगा, हाउ मच मनी, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी होगी, वो हाउ मच यूज करेंगे। हाउ मच वाटर, कितना पानी, डिड शालू फिल, शालू ने कितना पानी भरा था, फ्रॉम वेल, कुएं से। तो ये हमारे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं सारे के सारे, ये जो क्वेश्चंस है, ये हमारे वो WH फैमिली वर्ड्स हैं जिनके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। मेरे ख्याल से आपके समझ अच्छी तरह आ रहा होगा। आंसर देना है आपको कि शालू, अब ये आंसर क्या देंगे, शालू फिल्ड, सेकंड फॉर्म, शालू फिल्ड 2 बकेट्स, 2 बाल्टियां भरी थी, 2 बकेट्स फ्रॉम वेल, ठीक है ना, कुएं से। तो इस तरीके से आप उसके सेंटेंस की प्रैक्टिस करें बनाने की। वर्ब याद होने चाहिए, वर्ड्स याद होने चाहिए, कुछ भी रास्ते में चल रहा है कुछ भी बना दिया आपने सेंटेंस। नोटबुक को बना दिया, ये पेन हाथ में, पेन को भी बना दिया, तुमने कितने पेन खरीदे थे, हाउ मेनी पेन्स डिड यू बाय, आई बॉट, आंसर को दिया, आई सेकंड फॉर्म जाएगा, आई बॉट 3 पेन्स, इस तरीके से। तो ये आप प्रैक्टिस करें सेंटेंस। आज की में क्लियर ना। अब इसका छोटा सा पॉइंट रह गया लास्ट का, ये हमारा WHO हु वाला, ये मैंने इसमें नहीं लिखा, हु का छोटा सा 5 मिनट इंग्लिश में आपको अलग से बना के दूंगा कि हु के साथ जो है ना, हु के साथ डायरेक्ट फॉर्म लगती है, उसमें हेल्पिंग अब नहीं होता, उसका रीजन क्या है वो आपको बताएंगे। तो मीट वेरी सून इन नेक्स्ट क्लिप, ठीक है। थैंक्स अलॉट। और हाँ, हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें, और अगर आप न्यू हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।